अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सब खैर वाफियत है? तो माशाल्लाह आपने कल सूरतुल फातिहा उसका हमने तर्जुमा पढ़ा था और आपने इंशाल्लाह उसको भी अच्छी अंदाज के साथ याद किया होगा। बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह बेटा, नमाज अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि इसकी दुरुस्तगी भी हो जाए और तर्जुमा भी आपका ठीक हो जाए, तो तर्जुमा पढ़ाने का मकसद असल में यह है। तो आप यूँ समझ लें कि हमारा रमज़ान के अंदर एक टारगेट है। आप टारगेट एक फ़िक्स कर लें कि हमने अपनी नमाज़ को दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त करनी, और उसके साथ साथ हमने नमाज का तर्जुमा याद करना। नमाज का तर्जुमा याद करना ये बहुत ही अहम है। जब आप नमाज का तर्जुमा याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज के अंदर खुशू खुजू पैदा होगा। जब आप नमाज़ पढ़ रहे होंगे तो आपकी जो तवज्जो होगी वो तर्जुमे की तरफ होगी। ठीक है ना, कि आप अल्लाह ताला से क्या बातें कर रहे हैं, आप अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लिहाजा तर्जुमे का याद करना ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आप ये तहैया कर लें, ठीक है ना, कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस माह मुक़द्दस के अंदर नमाज को मुकम्मल तौर पे और नमाज के अज़कार को बमाए तर्जुमा अच्छे अंदाज के साथ याद करना इंशाअल्लाह। तो सूरतुल फातिहा और उसका तर्जुमा भी कंप्लीट हो गया था। तो आप ज़रूर अपने पेरेंट्स को ज़रूर सुनाएं। तो मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि आप बच्चों की सूरत भी मुकम्मल सुने, और सूरत मुकम्मल सुनने के साथ साथ आप बच्चों का वो तर्जुमा वो भी अच्छे अंदाज के साथ सुने। लाइट चलेगी, बहरहाल इंशाल्लाह हम अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आगे चलते हैं। सूरतुल फातिहा जब आप पढ़ लें तो वो आपने कोशिश ये करनी है कि जो आपके सिलेबस के हिस्से में जो सूरतें हैं जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ गए, यानी अगर आप 8 क्लास में हैं फॉर एग्जांपल, तो आप जो 7 में या जो 6 में या 5th क्लास में या दीगर पिछली क्लासेस में जो सूरतें आपने पढ़ी हैं, कोशिश किया करें कि आप सूरतुल फातिहा के बाद वो सूरतें पढ़ा करें। अगर आप 7 क्लास में हैं तो 7 क्लास के अंदर जो सूरतें मौजूद हैं, आप कोशिश करें कि वो जो सूरतें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं वही सूरतें आप अपनी नमाज के अंदर पढ़ा करें। तो अब आपने सूरतुल फातिहा के बाद सिर्फ सूरतुल इखलास, वो चूँकि अक्सर व बेशतर पढ़ी जाती है और इसकी सूरतुल इखलास की बहुत ज़्यादा फजीलत है। वैसे भी दीगर सूरतों की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे सूरतुल फातिहा के साथ सूरतुल क्या कहते हैं इखलास लिखी गई है। और आप सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल ज़िलज़ाल पढ़ें, सूरतुल आदियात पढ़ें, सूरतुल ज़ुहा पढ़ें, ठीक है ना। इसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। तो मैं सूरतुल इखलास पढ़ाता हूँ, आपने मेरे साथ मिलके पढ़नी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरतुल इखलास थी। इसका तर्जुमा भी हम साथ पढ़ लेते हैं। तव्वुज़ का तर्जुमा आपने पढ़ लिया है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। ठीक है, तो मैं शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, ठीक है ना, यानी मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए, ठीक है ना, बता दीजिए, यानी लोगों को आगाह कर दीजिए। किस बात से आगाह कर दीजिए? अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह यकता है, अल्लाह तन्हा है। इस बात से आप लोगों को आगाह कर दीजिए। अल्लाह ताला का कोई नसब नामा नहीं है, अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह ताला के कोई वालिदैन नहीं है, अल्लाह ताला का कोई दादा या नाना, कोई अजीज़ व अकारब या रिश्तेदार नहीं। अल्लाह तो तन्हा है, अल्लाह यकता है। ठीक है, यानी ये फरमाया जा रहा है कि अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लोगों को आप इस बात से आगाह कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हुस्समद, समद का मतलब होता है बेनियाज। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है।
یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کھانے سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ پینے سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ چلنے پھرنے سے بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ بے نیاز ہے, ہر چیز سے بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ جو چاہے وہ خود ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ وہ کسی سے جنا گیا. لم یلد ولم یولد, اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یعنی نہ وہ کسی سے جنا گیا, نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یعنی نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے, کوئی دادا ہے, کوئی پردادا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے, یعنی بیٹا ہے, نہ پوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ کسی نے جنم لیا, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے جنم لیا. لم یلد ولم یولد. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے, تو ان کی عقائد کی بھی تحریر کیا کہتے ہیں, تردید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, یکتا ہے, تنہا ہے, نہ اس سے کوئی جنا گیا, نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ, ولم اور نہیں, یکن لہ اس کا, کفوا احد, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. احد یعنی کوئی بھی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں, اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جو اللہ تعالیٰ کی شراکت میں شریک ہو سکے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے, اللہ تعالیٰ تنہا ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ تھا. آج یہ کام ہے کہ آپ نے انشاءاللہ سورۃ الاخلاص بھی یاد کرنی اور ساتھ میں ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. تو اب ہم آتے ہیں آپ کے سلیبس کی طرف. تو سلیبس میں جو آپ کی سبق کا تھا, آج آپ کا 8واں دن ہے. آپ اپنے نوٹس نکال لیجئے. پیرنٹس سے گزارش ہے, چونکہ بچوں نے مکمل یہ چیپٹر پڑھ لیا ہے مکمل. اب بچوں سے آپ بذات خود یہ جو ایم سی کیوز ہیں, یہ ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں 15 ایم سی کیوز ہیں. تو یہ 15 ایم سی کیوز بچہ خود حل کرے گا. یعنی جتنا اس نے پڑھا ہے, پتہ چلے گا. ایک تو کل ٹیسٹ ہوا ہے, تو ٹیسٹ کے دوران پتہ چل گیا کہ بچے نے کس انداز کے ساتھ اس سبق کی تیاری کی. اب ایک طرح یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے, یہ ایم سی کیوز ہیں, یعنی 15 ایم سی کیوز ہیں. تو بچہ یہ 15 کے 15 جو ایم سی کیوز ہیں یہ خود ہی حل کرے گا. ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کی سے گزارش ہے ہماری کہ وہ اپنی نگرانی کے اندر بچے سے یہ حل کروائیں.